मेरा नाम हाया है। लोग कहते हैं मेरे नाम जैसी ही मेरी तबीयत है, खामोश, नरमी और बर्दाश्त करने वाली। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी को सादा ख्वाबों में समाया था। एक अच्छा शौहर, एक छोटा सा घर और सुकून भरी ज़िंदगी। मेरी शादी फ़िदा से हुई। वो पढ़े लिखे ख़ानदान से था। सबको यकीन था कि मैं बहुत खुश रहूँगी। शादी के दिन मैं सुर्ख जोड़े में बैठी थी, हाथों में मेहंदी की खुशबू और आंखों में नए सफ़र का आगाज़ और खुशी दोनों। मैंने कभी किसी गलत रास्ते पर कदम नहीं रखा था। मेरी ज़िंदगी साफ़ थी, मेरा दिल साफ़ था। मैंने हमेशा अपने वालिदैन की इज़्ज़त की, अपनी हदूद को समझा। पहली रात आई तो दिल की धड़कन बेकाबू थी। हर लड़की की तरह मैं भी डरी हुई थी, मगर मैंने सोचा था कि मेरा शौहर मेरा सहारा बनेगा, मेरी झिझक कम करेगा। रात गुजर गई। सुबह उसके चेहरे पर एक अजीब खामोशी थी। वो मुझसे नज़रें चुरा रहा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या हुआ? उसने सर्द लहजे में कहा, कुछ नहीं। लेकिन वो कुछ था जो सब कुछ बदल देने वाला था। 2 दिन बाद उसकी माँ के रवैये बदल गए। ससुराल का माहौल बोझिल हो गया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आखिर मसला क्या है। फिर एक शाम फ़िदा ने मुझे बिठाकर कहा, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, सच सच जवाब देना। मेरा दिल टूट गया। जी। वो बोले, पहली रात तुम्हें ब्लीडिंग क्यों नहीं हुई? मैं साकत रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो ये सवाल पूछ रहे रहा है। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, हर लड़की को पहली रात खून नहीं आता, ये ज़रूरी नहीं है। वो हंस पड़ा, मगर वो हंसी तंज़िया थी। मुझे बेवकूफ़ ना समझो। उसी लम्हे मुझे लगा जैसे मेरे वजूद पर किसी ने शक का दाग लगा दिया हो। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उसने ना सुना ना समझा। चंद दिन बाद उसने तलाक दे दी, सिर्फ एक गलतफहमी की बुनियाद पर। मैं वापस अपने वालिदैन के घर आ गई। मोहल्ले की नज़रें मेरा पीछा करती। कुछ लोग हमदर्दी करते, कुछ तंज, मगर सबके ज़हन में एक ही सवाल था, क्या वाकई कसूर इसका था? मैं टूट चुकी थी, मगर अंदर कहीं एक आवाज़ थी जो कह रही थी, तुम बेकसूर हो। एक दिन मैंने फ़ैसला किया कि मैं सच जानूंगी। मैं एक ख़वातीन डॉक्टर के पास गई। मैंने सब कुछ बताया। डॉक्टर ने सुकून से मेरी बात सुनी, फिर कहा, बेटी, हर औरत की जिस्मानी साख्त मुख्तलिफ होती। कुछ लड़कियों में हाइमन बहुत लचकदार होती है और कुछ में पैदाइशी तौर पर मुकम्मल नहीं होती। पहली रात ब्लीडिंग ना होना बिल्कुल आम सी बात है। मैंने आंखों में आंसू लिए, पूछा, तो फिर मुझे क्यों सज़ा मिली? डॉक्टर ने आ भरी, क्योंकि हमारा माशरा इल्म से ज़्यादा रवायतों पर यकीन रखता है। मैंने उस दिन खुद से वादा किया कि मैं अपनी ज़िंदगी को उस एक फ़ैसले की नज़र नहीं होने दूंगी। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की, एक कॉलेज में लेक्चरार बन गई। मैंने लड़कों को सिर्फ निसाब नहीं पढ़ाया, बल्कि उन्हें ये भी सिखाया कि वो अपने जिस्म और अपनी इज़्ज़त के बारे में सच जाने। सारा साल गुजर गया। एक दिन कॉलेज में एक सेमिनार रखा गया। मौजू था औरत और माशरा, गलत फहमियाँ। मुझे उस पर तकरीर करने के लिए कहा गया। मैं स्टेज पर खड़ी, सामने सैकड़ों चेहरे थे।
میں نے گہری سانس لی اور کہا، عزت کا تعلق کسی جسمانی علامت سے نہیں ہوتا، عزت انسان کے کردار میں ہوتی ہے۔ اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو ہم نا انصاف کرتے رہیں گے۔ حال میں خاموشی چھا گئی۔ اسی حال کی آخری صف میں فدا بھی بیٹھا تھا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ آیا تھا۔ اس کی بہن کی شادی ہونے والی تھی اور وہ کسی خوف میں مبتلا تھی۔ تقریر کے بعد وہ میرے پاس آیا اور اس کے چہرے پر پچھتاوا تھا۔ حیا، میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا۔ مجھے سچ معلوم ہو چکا ہے۔ میں نے اسے دیکھا۔ میرے دل میں کوئی نفرت نہیں تھی، مگر وہ محبت بھی نہیں تھی جو کبھی تھی۔ سچ تو شروع سے یہ تھا کہ فرق صرف یہ ہے، اب تم نے سن لیا۔ وہ خاموش کھڑا رہا۔ شاید اسے امید تھی کہ میں اسے معاف کر کے سب کچھ دوبارہ شروع کرنے کی بات کروں گی، مگر میں بدل چکی تھی۔ میں نے نرمی سے کہا، کچھ فیصلے زندگی بدل دیتے ہیں۔ تم نے ایک غلط فہمی کو سچ مان کر میرے ساتھ چھوڑ دیا۔ میں نے اسی غلط فہمی کو طاقت بنا کر اپنی زندگی سنوار لی۔ وہ چلا گیا اور میں پہلی بار واقعی آزاد محسوس کر رہی تھی۔ آج کئی سال بعد جب میں اپنی طالبہ کو دیکھتی ہوں تو دل میں سکون ہوتا ہے۔ اگر میری کہانی ایک بھی لڑکی کو خود پر یقین دے دے، اگر ایک بھی مرد علم حاصل کر کے کسی عورت پر شک نہ کرے، تو میرا دکھ رائگاں نہیں جائے گا۔ میری پہلی رات میرے لیے آزمائش تھی، مگر وہ یہ آزمائش میری پہچان بن گئی۔ میں نے سیکھا کہ عورت کی عزت اس کے خون سے نہیں، اس کے حوصلے سے پہچانی جاتی ہے، اور حوصلہ کوئی چھین نہیں سکتا۔